इस वीडियो में हम लोग सिस्टमेटिक एरर्स को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एरर के बारे में समझा कि एरर्स होता क्या है। मान लीजिए आपने किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी का लेंथ मेजर किया और आपको उसका लेंथ मिला 100 सेंटीमीटर, लेकिन उस फिजिकल क्वांटिटी का जो स्टैंडर्ड जो ट्रू लेंथ है वो है 105 सेंटीमीटर। तो यहां पर 5 सेंटीमीटर का एरर मिल रहा है मेजर्ड वैल्यू में। ओके, सो बेसिकली जो मेजर्ड वैल्यू है और जो ट्रू वैल्यू है, इनके बीच का जो डिफरेंस है, इसे ही हम लोग कहते हैं एरर। और इसी एरर को हम लोगों ने सोर्स के बेसिस पर 3 टाइप्स में डिवाइड किया, क्लासिफाई किया, जिसमें से सबसे पहला टाइप सिस्टमेटिक एरर को आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सिस्टमेटिक एरर एक ऐसा रिपीटेबल और कंसिस्टेंट एरर है जिसको आप आसानी से फिक्स कर सकते हो अगर आप अलर्ट रहो तो। चलिए, सिस्टमेटिक एरर को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हम लोग इसे काफ़ी आसानी से समझ पाएंगे। मान लीजिए कि आपके पास ये एक वुडन ब्लॉक है और मान लीजिए कि ये भी एक वुडन ब्लॉक है आपके पास, और एक और वुडन ब्लॉक है कुछ इस प्रकार से। ओके, ये वुडन ब्लॉक मान लीजिए आपका 120 सेंटीमीटर्स का है, ये वुडन ब्लॉक मान लीजिए 100 सेंटीमीटर का है, और ये मान लीजिए 80 सेंटीमीटर का है। और आपने इन तीनों ही वुडन ब्लॉक्स का जो लेंथ है वो एक पुराने मेजरिंग टेप की मदद से, मान लीजिए कि आपने पुराने मेजरिंग टेप की मदद से इनका लेंथ मेज़र किया। तो जब आपने इस पहले ब्लॉक का लेंथ मेजर किया तो आपको मिला 80.4 सेंटीमीटर। ठीक, फिर जब आपने इस दूसरे वुडन ब्लॉक का लेंथ मेजर किया तो आपको मिला 100.4 सेंटीमीटर। फिर जब आपने इस तीसरे वुडन ब्लॉक का लेंथ मेजर किया तो आपको मिला 120.4 सेंटीमीटर। अब आप ईच केस, दोनों केस में अगर आप देखो तो जो एरर मिल रहा है आपको वो 0.4 सेंटीमीटर का एरर मिल रहा है तीनों ही केस में। ओके, अब यहाँ पर आप देखो जो एरर है वो क्या है, रिपीटेबल और कंसिस्टेंट है। अब ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने जो पुराना टेप लिया है वो पुराना टेप काफ़ी दिनों से, काफ़ी समय से, सालों से आप इस्तेमाल कर रहे हो, जिसकी वजह से वो थोड़ा स्ट्रेच हो गया, 0.4 सेंटीमीटर से वो स्ट्रेच हो गया है। इसके लिए आप जो भी चीज़ का, किसी भी क्वांटिटी का, ओके, जब आप मेज़र करते हो लेंथ तो आपको वो 0.4 सेंटीमीटर से लेंथ ज़्यादा देता है। ओके, सो दिस इज़ अ सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर एक ऐसा रिपीटेबल और कंसिस्टेंट एरर है, ओके, मेजरमेंट में, जो आपका मेजर्ड वैल्यू को ट्रू वैल्यू से डिविएट करता है। ठीक है ना? ओके, और आप इसको आसानी से फिक्स कर सकते हो इस चीज़ को अगर आप एक न्यू टेप से इसको मेजर करो तो, है ना? सो बेसिकली सिस्टमेटिक एरर जो है एक्यूरेसी पर डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। वैल्यूज़ अगर आप देखो तो सब प्रिसाइज है, सारे वैल्यूज़ प्रिसाइज हैं, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, देखिएगा, सिस्टमेटिक एरर इज अ कंसिस्टेंट रिपीटेबल एरर इन मेजरमेंट्स विच डिविएट्स द मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम द ट्रू वैल्यू। ओके, एक कंसिस्टेंट और रिपीटेबल एरर है मेजरमेंट में जो आपका मेजर्ड वैल्यू को डिविएट करता है ट्रू वैल्यू से। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो सिस्टमेटिक एरर है वो एक्यूरेसी पर डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। अगर आपका मेजरिंग सिस्टम ओके सही नहीं होगा तो एक्यूरेसी भी सही नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए, जैसे हम लोगों ने एरर्स को प्राइमरली क्लासिफाई किया था सोर्स के बेसिस पर 3 टाइप्स में, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर और ग्रॉस एरर, उसी प्रकार से हम लोग सिस्टमेटिक एरर को क्या करेंगे, 3 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहला टाइप है इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरा है इन्वायरमेंटल एरर और तीसरा है ऑब्जर्वेशनल एरर। ओके, देखिए, यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंटल एरर है, ये एरर एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट के वजह से है। जो भी आप इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हो वो इंस्ट्रूमेंट ही फॉल्टी है, या फिर आपने उसका कैलिब्रेशन सही से नहीं किया। जैसे आपने यहाँ पर जो मेजरिंग टेप का इस्तेमाल किया था वो फॉल्टी था, ओके, जिसकी वजह से आपका सिस्टमेटिक एरर अराइज कर रहा है। मान लीजिए आपने एक वोल्ट मीटर लिया,
वोल्टेज मेज़र करने के लिए, और उसका जो कांटा है वो 0 पर ना सेट करके 2 वोल्ट पर सेट है। ओके, तो जब भी आप किसी का वोल्टेज मेज़र करोगे तो वो हमेशा 2 वोल्ट ज़्यादा देगा, हर एक केस में 2 वोल्ट आपको ज़्यादा मिलेगा। तो ये क्या एक सिस्टमेटिक एरर है, आपने सही से इसका कैलिब्रेशन नहीं किया। ओके, तो इसको फिक्स कर सकते हैं अगर हम लोग इसको सही से कैलिब्रेट करें तो। सो दीज आर द इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। फिर दूसरा है आपका इन्वायरमेंटल एरर्स। इन्वायरमेंटल एरर्स मतलब कभी कभी क्या होता है, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। ओके, और भी कई फैक्टर्स हैं जिसके बढ़ने घटने से क्या होता है, आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उस पर इफेक्ट पड़ता है। ओके, जिसके वजह से थोड़ा एरर अराइज करता है। फिर ऑब्जर्वेशनल एरर, किसी भी प्रकार का कुछ रीडिंग को, डेटा को देखने में, लिखने में जो एरर हो उसे ऑब्जर्वेशनल एरर कहते हैं। ये सब सिस्टमेटिक एरर्स में आता है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे आगे हम लोगों ने लिखा है कॉमन सोर्सेस इंक्लूड। कौन कौन से कॉमन सोर्स है जिसकी वजह से ये सिस्टमेटिक एरर अराइज करता है। सबसे पहला इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन, जैसे कि अभी हम लोगों ने आपको बताया। एक और एग्जांपल आप ले सकते हो वे मशीन का। मान लीजिए कि आपका जो वे मशीन है वो 2 ग्राम पर सेट किया हुआ है, 0 पर ना सेट करके 2 ग्राम पर सेट किया हुआ है। तो जब भी आप कुछ वेट करोगे तो वो 2 ग्राम ज़्यादा देगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन है इंस्ट्रूमेंट का। फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट आप इस्तेमाल कर रहे हो, या तो वो फॉल्टी है, या उसका वियर एंड टियर हो गया है, या वो काफ़ी पुराना हो गया है, या फिर उसका डिज़ाइन सही नहीं है, या आपने कैलिब्रेशन सही नहीं किया है। ओके, ये सब के कारण भी सिस्टमेटिक एरर अराइज करता है। फिर कुछ वैसे फैक्टर्स होते हैं जैसे टेम्परेचर, प्रेशर। ओके, ये सब के कारण भी जो है आपका सिस्टमेटिक एरर अराइज करता है। और कंसिस्टेंट ह्यूमन मिस्टेक्स, ये जो ऑब्जर्वेशनल एरर है ये ह्यूमन मिस्टेक्स ही है एक्चुअली में। अगर कंसिस्टेंट ह्यूमन मिस्टेक्स करेंगे ओके तो भी सिस्टमेटिक एरर अराइज करता है। ओके, अब बात रही कि आप इसको फिक्स कैसे कर सकते हो। तो फिक्स करने के लिए जो भी आप इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हो उसको प्रॉपरली, रेगुलरली कैलिब्रेट करते रहो। ओके, फिर जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हो आप उसको देख लो कि ये फॉल्टी तो नहीं है। ओके, इसमें वियर एंड टियर तो नहीं हो रखा है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखो। और जो भी एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म कर रहे हो वो ऐसे जगह पर करो जहाँ पर टेम्परेचर या प्रेशर का ज़्यादा चेंजेस ना आए। ओके, सडन या फ्रीक्वेंट चेंजेस ना हो, ये सारी चीज़ें। और अगर ऐसा हो रहा है तो एक्सपेरिमेंट को दोबारा करो। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है कि रेगुलरली कैलिब्रेट इंस्ट्रूमेंट्स अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड वैल्यू, अप्लाई मैथमेटिकल एडजस्टमेंट्स टू डेटा इफ द एरर अमाउंट इज नोन, एंड इम्प्रूव द एक्सपेरिमेंटल सेटअप और प्रोसीड्यूर टू एलिमिनेट द काउज ऑफ द बाइस और एरर। ओके, सो इस हिसाब से जो है सिस्टमेटिक एरर को आज हम लोगों ने डिस्कस किया। आप जो है स्क्रीनशॉट लेकर के थिंग्स को लिख करके रख सकते हैं। तो चलिए आपसे अगली वीडियो मिलेंगे जहां पर हम लोग ग्रॉस एरर को डिस्कस करेंगे, जो बेसिकली ह्यूमन मेड मिस्टेक्स होते हैं।